हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिहाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी का जो इनपुट होता है उससे यदि ज़्यादा शरीर में से पानी बाहर निकल जाता है, यानी का पानी का आउटपुट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने पे क्या-क्या लक्षण होते हैं? जब भी कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है, तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, गला सूखने लगता है, उसे बार-बार प्यास लगती है, पेशेंट को सर दर्द हो सकता है और डार्क कलर का यूरिन होता है। डिहाइड्रेशन के क्या-क्या कारण हैं? जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो उसकी वजह से खास करके गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। साथ ही यदि कोई पेशेंट को स्टमक इन्फेक्शन हुआ है या गैस्ट्राइटिस हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार-बार वॉमिटिंग हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और जब भी कोई पेशेंट को बुखार होता है, तो यदि बहुत ज़्यादा बुखार होने पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन खास करके गर्मी के सीज़न में ज़्यादा होता है, क्योंकि धूप के साथ नमी भी होती है और जब भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होता है, जिसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जब भी गर्मी की सीज़न हो, तो दोपहर में कड़ी धूप में बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जभी भी डिहाइड्रेशन हो, तो हाई कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफ़ी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन, सनग्लासेस, कैप, मास्क, स्कार्फ ये सब यूज़ करना चाहिए। और जब भी आपको गर्मी की सीज़न है, तो थोड़े-थोड़े टाइम पे पानी पीते रहना चाहिए। ज़्यादा गर्मी की सीज़न में प्यास लगने की वेट नहीं करनी चाहिए और हर 2-3 घंटे पे 1-1 ग्लास पानी पीना चाहिए। यदि कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, तो उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? यदि पेशेंट को मामूली डिहाइड्रेशन है, यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा पानी लॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे किस्सों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ओआरएस एक बहुत ही फ़ायदेमंद उपाय है। डब्ल्यूएचओ ने ओआरएस को एक बहुत ही कारगर सॉल्यूशन बताया है। ओआरएस क्या होता है? ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत संतुलित होती है, जो शरीर में से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की लॉस को कमी करता है। तो जब भी कोई पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो रहा है या डायरिया हो रहा है, तो उसे थोड़ी-थोड़ी देर पे ओआरएस का घोल पिलाते रहना चाहिए। ओआरएस हम घर पे भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी यह ओआरएस आसानी से मिल जाता है। जब भी कोई पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स दिखे, तो उसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना चाहिए।